वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। आज मेरे साथ मौजूद हैं सिस्टर सबा रिजवान और सिस्टर नाइला जावेद। आपने ब्रेक से पहले इनकी पर्सनल गवाही को सुना है। अभी हम बात करेंगे इनकी खिदमत के हवाले से। जी सिस्टर जी, बताइएगा कि आपके चर्च में आपकी क्या खिदमत है और किस तरह से आप अपनी खिदमत को जो है वो अपने चर्च को दे रही हैं। चर्च में जो मेरी खिदमत है, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इस खिदमत में मैं और मेरे पार्टनर आए कैसे। इस खिदमत में स्टार्टिंग ये थी कि खुदा से मैंने 8 घंटे, मुझे नहीं पता, वो ही मुझे ज़ोर देता था, तो मैं 8 घंटे मसलसल हाथ ऊपर उठाकर दुआ करती थी और मैं कहती थी कि मुझे खुदावंद जीवन साथी ऐसे देना जो तेरा खादम बने। वाह, जबरदस्त। खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में उसी चीज़ को लेके आए और आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने ट्रेनिंग की और BTH किया, मास्टर किया और खुदावंद की जलाल में बढ़ते गए और मैंने इसी चीज़ में उनके साथ साथ आगे चलती रही। और वो जब उनसे सुना जाए तो वो कहते हैं कि मुझे सपोर्ट देने वाली मेरी मिसेस थी, लेकिन ऐसा नहीं, ये सब कुछ करने वाला खुदावंद खुदा है। मैं खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इस खिदमत में हम दोनों एक साथ आए और कोयटा में 2008 से हम लोग 2011-12 से हम 12 में हमारी शादी हुई। 2014 में हमारी फर्स्ट बेबी मेरी डिलीवर हुई। देन हमने स्टार्ट की खिदमत। कोयटा में चर्च है इंटरनल लाइफ में, वहाँ से हमने स्टार्ट किया पास्टर शौकत के साथ। तो वो जब हमारे घर आते थे तो हम लोग दोनों मियाँ बीवी सब कुछ छोड़ के बैठ जाते थे उनके पास और हम लोग कलाम की बातें सीखते थे, करते थे। और उन्होंने कहते थे बहन आप इस दफ़ा प्रिजाइडिंग करेंगी, और मैं दिलेरी से कहती थी, इवन दैट मैं नाइट करके आती थी, मैं कहती थी जी पास सब हो जाएगा। तो मैं जब चर्च में खड़ी होती थी तो खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था। और अब जब चर्च हमने ऑल नेशनल बाइबल चर्च अपनी योहानाबाद में F ब्लॉक में ब्रांच बनाई है, सेकंड ब्रांच है ये, और फर्स्ट ब्रांच हमारी सोडीवाल में है। और ये ब्रांच हमारी ऐसी बाबरकत ठहरी है जहाँ पर थोड़े लोग हैं, थोड़ा गला है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ पैदा हुई हैं और खुदावंद के नाम पर तो जलाल मिले। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बाजी हैं, हम तीनों मिलकर एक सतून की मानद जो है चर्च में खिदमत कर रहे हैं। आप बता रही थी अभी कि आप 8-8 घंटे जो है वो बैठकर और हाथ उठाकर अच्छे साथी के लिए दुआ कर रही थी। तो मुझे आपकी बात सुनकर बड़ी खुशी भी हुई है और मैं आप सारे जो सुन रही हैं बहनें उनको बताना चाहूँगी कि आप अपने अच्छे साथी के लिए दुआ कर सकती हैं। आपको दुआ जो है अपने अच्छे साथी के लिए करना चाहिए और खुदा यकीनन दुआओं का जवाब देता है। और पास्टर साहब जो इनके हस्बैंड है, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और बरकत से भरे हुए खुदा के खादम हैं जिनको खुदा ने ये तोहफ़ा दिया है। और कलाम में लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफ़ा मिला। तो जो सबा बहन है वो यकीनन अपने साथी के लिए तोहफे से कम नहीं है। और साथ साथ इसके भी कि आप एक खिदमत कर रही हैं, एक चर्च को रन कर रही हैं, आप एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन से भी जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। तो ज़रा प्लीज़ उसके बारे में भी हमें बताइए। जी, इससे पेशतर कि मैं अपने प्रोफेशन के लिए बताऊँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये मुझे रुखसती के टाइम मेरी बाइबल मुझे मिली थी और उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत ये आई जो आपने भी कोड की है, इसको बीवी मिले सो तोहफा मिला। मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट की थी और मेरे हस्बैंड को। तो कितने साल हो गए हैं शादी को अभी तक? ये बाइबल बिल्कुल सेफ है और ये गिफ्ट भी जो है उसी तरह है। ये 13 इयर्स हो चुके हैं हमारे। 13 इयर्स हो चुके हैं। खुदावंद आपको ऐसे ही सलामत रखे और इसी तरह जो है आप खुदा की खिदमत करते रहें। जी, मैं पूछ रही थी कि आप एक और भी बड़े खूबसूरत प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके बारे में भी हमें ज़रा गोशगुजार कीजिएगा। जी, मैं एक दफ़ा फिर आपको इस चीज़ के लिए आगाह करना चाहूँगी कि ये भी जो मेरे अंदर नर्स बनने का जज्बा पैदा हुआ है वो मेरी मदर से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक नर्स बनकर अपने पूरे ख़ानदान को बड़ा स्टैंड कर दिया। सो मैं भी चाहती थी कि मैं भी जो है ये बनूं ताकि मैं भी अपने ख़ानदान के अंदर स्ट्रॉन्ग हूँ। सो दैट्स वाई मैंने नर्सिंग को चॉइस किया और मैंने वहाँ पे मेरी 13 इयर्स ही मेरा जो है एक्सपीरियंस हो चुका है नर्सिंग में। मैं PKLI हॉस्पिटल में 2 साल से काम कर रही हूँ। और वंडरफुल, ये जो मेरी खिदमत है, मैं समझती हूँ कि नर्सेस क्रिश्चियंस के अंदर जो है ये पैशन उनके अंदर है
जो खिदमत दे सकती हैं, जो पेशेंट्स को अच्छी केयर दे सकती हैं, मैं नहीं वाह, समझती किसी जबरदस्त। और में होगी। ऐसा लेकिन ही है। खुदा का शुक्र है, कलाम मुकद्दस में लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो मैं प्रोफेशन भी देख लेती हूँ, घर भी देखती हूँ, 4 बच्चे भी देख लेती हूँ और अपने चर्च की कलीसिया को भी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ख़वातीन जो हैं वो कोई सुपर नेचुरल ताकत की मालिक हैं जो सारा कुछ कर रहे होते हैं। एक दिन मैं सिस्टर जी एक फेसबुक पर जो है एक कार्टून देख रही थी जिसमें एक लेडी है और उसके उन्होंने बहुत सारे हाथ बनाए होते हैं, खड़ी वो किचन में होती है लेकिन वो अपने बच्चों को भी देख रही है, वो अपने हस्बैंड के कपड़े भी इस्त्री कर रही है, वो खाना भी बना रही है, वो कपड़े धो भी रही है, सफाई भी कर रही है, वो जो है अपने जो उसके घर में नौकर चाकर हैं उन पर भी निगाह किए हुए है। मतलब कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और नॉर्मली देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि औरत जो है वो बड़ी नाजुक सी है और वो बस जल्दी थक जाने वाली है, लेकिन हमने आम लाइफ में देखा है कि औरतें जितना काम करती हैं उतना शायद ही कोई करता हो। और यकीनन आप चर्च में भी इसी तरह से सारी मैनेजमेंट का काम भी करती होंगी पास साहब के बाद। जी सिस्टर नाइला, मुझे बताइए कि आप एक और भी बड़े खूबसूरत जो है खुदा ने आपको खिदमत सौंपी है संडे स्कूल की, तो बताइए कि संडे स्कूल की खिदमत जो है वो एक चर्च के लिए कितना ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी सिस्टर जी, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर चर्चिज़ के अंदर और बाहर मीटिंग्स जो होती हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ नौजवानों के लिए और जो खिदमत में लोग होते हैं उनके लिए या बड़ों के लिए होती हैं, लेकिन बहुत कम हमें नज़र आता है कि बच्चों पर किसी ने काम किया हो। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जो बेस है हमारे बच्चे ही हैं। जब तक हम अपने बच्चों पे काम नहीं करेंगे तब तक जो है वो खुदा का कलाम फैल नहीं सकता अच्छे तरीके से। वो इस तरह कि जिस तरह हम अपने छोटे बच्चे जो हैं, वो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है। कलाम हमें ये सिखाता है कि इमसाल की किताब में ये लिखा हुआ है कि हमें अपने बच्चों के, जब वो बच्चे छोटे होते हैं, आप देखें कि जो बचपन में हमारे साथ बीतता है ना, जो बचपन में हमने सीखा होता है, जब तक हम बूढ़े रहते हैं वो हमारे दिमाग से बातें निकलती नहीं हैं, वो बातें हमारे जहन में रहती हैं। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं कुछ चीज़ें हमारे जहन में रह जाती हैं जो हम सीखते हैं, पर वो वक्त के साथ साथ निकल जाती हैं। पर जो बचपन में हमारे दिमाग में चीज़ें डाली हुई हैं हमारे वालिदैन ने, हमारे बड़ों ने, वो बुढ़ापे तक हमारे साथ रहती हैं। तो हमें भी मैं यही कहूँगी कि हम मसीही लोग हैं, मसीही कौम है, मसीही बेटियाँ, और जो अच्छे तरीके से सिखाने वाली वो औरत ही है। औरत बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रीट कर सकती है, सिखा सकती है, क्योंकि औरत के पास, जैसा कि बहन कह रही हैं अभी, और मैंने खोला हवाला और मैं ये देख रही थी कि इमसाल की किताब उसके 31वें बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत औरत के बारे में लिखा हुआ है कि औरत जो है ये वफादार भी होती है, और औरत जो है ये मुहैया करने वाली भी होती है, औरत कारोबारी भी होती है, और औरत जो है ये देने वाली भी होती है, और ख्याल रखने वाली भी होती है, और रहम करने वाली भी होती है। इतनी ज्यादा खूबियां एक औरत के अंदर ही हैं, और वही अच्छा संडे स्कूल और वही एक अच्छा संडे स्कूल, औरत ही ज्यादा अच्छा संडे स्कूल जो है वो करवा सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक माँ जैसा दिल भी होता है। बिल्कुल। अब अगर आप देख लें, दबूरा को देख लें, तो दबूरा बेशक वो एक माँ नहीं थी, लेकिन लिखा है कि वो एक माँ होकर बरपा हुई, एक माँ बनकर वो अपने कौम की वो तरबियत करती थी, वो इंसाफ करती थी कौम का। तो एक औरत जो है वो एक संडे स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से रन कर सकती है, एक माँ की तरह बच्चों को सिखा सकती है। लेकिन हम इन चीज़ों पे बहुत कम जोर देते हैं, हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हमने अपने बच्चों को, और अक्सर आप देखें, मैं ना सुबह सुबह वॉक करने के लिए जाती हूँ मॉर्निंग में 5 बजे, पौने 5 बजे। तो जब मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गैर अक़वाम के लोग जो हैं उनके बच्चे बड़े छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो वो जा रहे होते हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए, सिपारे पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए। तो मैं उन बच्चों को देखती हूँ जब, तो मेरे दिल के अंदर ये बात आती है कि हमने अपने बच्चों को क्यों इतना रिलैक्स किया हुआ है, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं जोर देते कि वो सुबह सवेरे उठें और दुआ करें और सिखाएं। मैं ये कहूँगी कि संडे स्कूल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर एक माँ ही अपने बच्चों की तरबियत घर में इस तरह करेगी ना, तो वो हमारे बच्चे जो है ना वो संडे स्कूल भी टाइम से जाया करेंगे, वो सुस्ती नहीं करेंगे। अक्सर हमने देखा है कि माएँ कहती तो हैं, बाप कहते तो हैं,
लेकिन बच्चे जो हैं वो बच्चे थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं और बच्चे कहते हैं कि हमने नहीं जाना, वो जिद करते हैं, रोते हैं और फिर माँ बाप भी कहते हैं कि चलें ठीक है रहने दें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक माँ ही जोर देगी, एक औरत ही जोर देगी अपने बच्चों पर कि आप सीखो इस तालीम को, इस तालीम का सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर हमारे बच्चे जो हैं वो कामयाब होंगे और खुदा का ये काम जो है ये फैलता चला जाएगा। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए जो बड़ी इंटरेस्टिंग है आप दोनों के बारे में, कि आप भाभी और नंद भी हैं, तो ये रिश्ता किस तरह से निभा रही हैं? जो दुनियादारी का रिश्ता है हमने देखा है, नंद भाभी की तो बिल्कुल नहीं बनती, पर मैंने आपको देखा है दोनों में इस कदर खूबसूरती से प्यार छुपा हुआ है, मोहब्बत है, आप दूसरे को उसी रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ जो है वो देखती हैं जैसे भाभी नंद को देख रही है और नंद भाभी को देख रही है। तो आज हमारे नाजरीन को कुछ बताइए सिस्टर जी, सिस्टर सबा, के ये रिश्ता जो है ये दुनियादारी का रिश्ता हम कहते हैं, पर आप दोनों का प्यार देखकर लगता है वाकई इलाही मोहब्बत आप में छुपी हुई है, तो इसका क्या राज है? खुदावंद की तारीफ हो। बेशक बाजी हैं मेरी, हमारा कभी भी ये लफ्ज़ ही नहीं निकला कि ये मेरी नंद, मैं कहती हूँ मेरी बहन है, मेरी बाजी हैं, बाजी से पूछो, बाजी से काम करते हैं। दरअसल बात ये है कि जब शादी होके आती है, मैं समझती हूँ, मेरी खुद की राय है कि एक वाइफ की सिर्फ हस्बैंड के साथ शादी नहीं होती है, पूरे ख़ानदान के साथ होती है। और ये जानती हैं कि मैं ज़्यादा मैके अपनी जाती नहीं हूँ, मैं कहती मेरा दिल यहाँ पे लगा, मैं ज़्यादा इधर ही रहना बहुत टाइम अपना ससुराल के साथ गुजारती हूँ। और उनमें से जो मोस्ट फेवरेट मेरे बच्चों की, मोस्ट फेवरेट मेरी और मोस्ट फेवरेट सिस्टर जो है मेरे हस्बैंड की हैं, वो बाजी हैं हमारी, और हमें संभालती हैं, कभी दुख तकलीफ में हमारे पास एकदम से छाँव कर देती हैं। फिर बच्चे हैं मेरे, वो मम्मा बोलते हैं इनको, वो तो बोलते नहीं है। तो मैं खुदावंद की तारीफ़ करती हूँ, ये मोहब्बत खुदावंद पैदा करता है, और अगर हम अच्छी तरबियत लेके आए हैं तो कभी भी हम इस रिश्ते को गलत वे से नहीं डिफाइन। वंडरफुल जी। जी नाजरीन, आपने सुना बहन ने बड़ी खूबसूरती के साथ नंद भाभी के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन किया है, और यकीनन जब यीशु मसीह की मोहब्बत हम में होती है तो हम सारे ही रिश्तों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, ना कोई फिर भाभी रह जाती है, ना नंद, ना सास और ना ससुर रह जाता है, बल्कि एक खूबसूरत ख़ानदान जो है वो मसीह की मोहब्बत में परवान चढ़ता है। इसी तरह एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अपना खूब सारा ख्याल रखें, देखते रहें प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।